आज से 1-2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला जिसमें कि 80% स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 80% लोग ने गलत जवाब दिया, जो कि एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अक्सर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस गलती को जिन्होंने कर दिया है उसके बारे में इसके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, यानी इसको आप लोग फिर से कभी गलती नहीं कर बैठे, इसलिए मैं आज इस वीडियो को लाया हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन जो है प्रतिशत का है, तो कहता है कि दोबारा 2% लगा देगा तब किस तरह बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 100 का 10% का 1%। सबसे पहले इस तरह के सवाल को हम लोगों को क्या करना है, काफ़ी बारीकी से हल करना पड़ेगा, अन्यथा अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह के सवाल अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जितना दिया गया है उसे लिख लेंगे। दिया गया है 100 तो हम लोग 100 लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा गया है का, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं का मतलब होता है गुना, तो हम लोग गुना दे देंगे। उसके बाद है 10%, तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100 लिख दिए। उसके बाद फिर है का, इसका मतलब हम लोग फिर से क्या देंगे, गुना। फिर है 1%, 1% को लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 होता है। अब रही बात यहाँ पर काटने की, तो हम लोग आसानी से काट लेते हैं। इस 00 से ई 00 कट जाएगा, यानी 100 से 100 कट गया। अब बचता है ऊपर में 1 0 और नीचे भी 2 0 है, तो इससे हम लोग 1 0 को काट लेते हैं। काट लिए। अब टोटल कितना इसमें बचा, तो देखिए यहाँ पर बच गया 1/10। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको बिना भाग दिए 10 आंसर देकर निकल गए, इसी कारण बहुत लोगों को गलती हो गया। लेकिन हमको बिना इसको दशमलव में किए हुए आंसर नहीं बताना है। सबसे पहले इसको दशमलव में कर लीजिए, यानी 10 से 1 में भाग देना है। जब 10 से 1 में भाग देते हैं तो कितना आता है, हम लोग एक बार भाग दे ही लेते हैं ताकि आप दोबारा गलती ना कर बैठे। इसको जब भाग देंगे नहीं लग रहा तो एक पॉइंट देंगे और यहाँ पर एक 0 देंगे। अब यहाँ से हम लोग भाग लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग लगाएंगे 10 एकम 10, अब 10 आ गया, अब ये कट गया। इसका मतलब 1/10 को जब हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो 0.1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.1, यानी इसका सही उत्तर बहुत ही कम लोगों ने दिया, वो 0.1 वही सही उत्तर होगा। जिन्होंने 10 उत्तर दिया उन सारे का गलत उत्तर है। ठीक, आइए इस तरह हम लोग इसी पर एक और प्रश्न को हमने इसी तरह कम्युनिटी में दिए थे, तो उसमें भी बहुत लोग गलती कर बैठे, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, कहता है कि 500 का 10% का 5%। सेम उसी प्रकार लिखेंगे 500 का मिस क्या हो जाएगा, गुना, तो हम लोग गुना का सिंबल दे देंगे। 10% हटता है तो नीचे होता है 100, हम भी 100 दे देते हैं। फिर का है तो इसका मतलब गुना, फिर 5%, पहले 5 देंगे उसके बाद नीचे क्या देंगे 100। अब इसको हम लोग काट लेंगे। जरूरी नहीं है कि ये आपको सॉलिड मान ही देगा, यानी कटने के बाद टोटल आपको सॉलिड मान ही देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग पहले इसको काट लेते हैं। इस 00 से 00 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब ध्यान से देखिए, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो डायरेक्ट रूप से कटे। हाँ, 5 से 10 को काट सकते हैं, आप भी काट सकते हैं। हम लोग इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आगे अभी क्या है, ऊपर जितना भी टर्म था इधर सारे कट गया, लेकिन बचा क्या है 5। हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/2। इसी को लिखेंगे 2.5। क्यों, क्योंकि 5 को अगर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है, 1 बचता है, इसलिए 2.5 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब 2.5 नहीं दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए तो 2 क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो सारा दूर हो जाए। इसलिए हमने 2 प्रश्न को और लिख दिया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 750 का 25% का 10%। हम लोग लिखेंगे कि 750 का मिस क्या हो जाएगा, गुना 25% है, तो सबसे पहले 25% हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। का है फिर से गुना 10%, मतलब 10 बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसको काट लेते हैं। देखिए 25 से अगर काटेंगे तो 25 चौक 100 कट जाता है। उसके बाद E0 से E0 कट गया। उसके बाद यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, हम लोग काट देंगे। बहुत लोगों को काटने में भी दिक्कत होता है, तो आप लोग अगर काटने में दिक्कत होता है तो आप लोग एक छोटे छोटे टर्म लेकर आप लोग काटिए,
तो आप लोगों को जितना भी कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 75, ऊपर में क्योंकि 75 ही बचा इसलिए 75, और नीचे क्या बचा 4, तो 75/4। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं इसको काटेंगे तो हमको फिक्स मान ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जिस तरह आएगा उसको आप सॉल्यूशन करिएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर हमेशा फिक्स मान ही देगा, हाँ किसी क्वेश्चन में दे सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 से 75 को भाग देंगे। तो 4 से जब 75 को भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 3 बचा होगा, 3 पर 5 उतरा होगा 35 हुआ होगा, 4 8 32 होगा, फिर कितना बचा होगा 3 बचा होगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे 3 पर 0 हो जाएगा 30, 4 7 28, 2 बचा होगा 4 5 20, यानी 18.75 आ जाएगा। अगर 75 को हम लोग 4 से भाग देंगे तब। आइए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना लिखा गया है 6000 का 13% का 10%। बहुत लोग कहेगा सर इसका दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका भी है। देखिए सबसे पहले आप लोग 6000 का 13% निकाल लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 6000 लिखा गया का 13% निकाल लेते हैं। तो देखिए 6000 का जब आप लोग 13% निकालिएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा 13×78 यानी 780। अब कहता है उसी का, इसे 780 आया इसका 10% निकालने के लिए। 780 का क्या निकालने के लिए 10%। हम लोग लिख सकते हैं 780 का 10%। तो देखिए जब 780 का 10% लिखिएगा तो लिखिएगा 780 गुना 10/100, यानी E0 C0 कटा, E0 C0 कटा, यानी कितना आया 78 आया। आपने इस दूसरे तरीका से बनाया तो आपको 78 आया। अभी जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ इससे भी बनाइएगा तो आपको सेम ही आएगा। देखिए बनाकर हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया था कि 6000 का 13% का 10%। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं 6000 काम इसका हो जाएगा गुना 13%, 13/100 गुना 10% है तो 10/100। अब देखिए काटते हैं, इस 00 से इस 00 को काट दिए, फिर यहाँ पर 1 0 है, 1 0 इसको भी काट दिए। अब यहाँ पर भी 1 0 बचा, ऊपर में भी 1 0, ये भी कट गया। अब यहाँ पर कटने के बाद ध्यान से देखिए ऊपर में क्या बचा 6 और यहाँ क्या बचा 13। हम लोग लिखेंगे 6 गुना 13। जब 13 को 6 से गुना करिएगा ना 13 6 78 आएगा। क्या आप इस तरीका से भी बनाए, क्या दूसरा आया? नहीं, दूसरा नहीं आएगा। मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में अगर आप किसी भी तरीका से बनाते हैं, अगर आप सही बनाते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। आंसर कभी भी दूसरा आ ही नहीं सकता अगर सही से बनाते हैं। इसलिए आप लोग जो है मैथ को एक थोड़ा सा सही से धड़फड़ाइए मत, सही से पढ़िए ताकि आप लोगों का मैथ अच्छे हो सके। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इस तरह की गलती कर बैठे हैं तो आप लोग अब से इस तरह की गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।